अब देखो, अब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, तो पहले हमें समझना है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराएंगे। जब भी इसका फ्यूजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस इज यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। बट इन केस ऑफ प्लांट्स हम इसे क्या बोलेंगे कि मेल गैमेट हमारे क्या होते हैं, पॉलन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो वाला मेल गैमेट जब ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है उससे फ्यूज हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। इसके लिए जरूर ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि एक प्लांट तैयार हुआ उसमें ऑलरेडी मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट थे और वो फ्यूज हो गया, ऐसा नहीं होता, हमें उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। नाम से समझ आ रहा है फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट्स क्या होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे मेल, फर्टिलाइजेशन से पहले हमें क्या क्या चाहिए, सोच के बताओ, सोच के देखो। हाँ, तो उससे पहले हमें चाहिए होंगे गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स होने चाहिए। तो हम उसका जो प्रोडक्शन होगा उसको हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। तो इसमें हमारे जो आते हैं, तो इसमें हमें पहले हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, फिर हमें क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस ये टर्म समझो, गैमेटोजेनेसिस नाम से समझो, गैमीट और जेनेसिस या सिंथेसिस जब भी आएगा इसका मतलब है फॉर्मेशन। जब भी गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस स्पोर का फॉर्मेशन। तो टर्म्स, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट, आप एक एक टर्म को डिकोड कर लो, ठीक है, वरना लोग कहेंगे रटने वाला सब्जेक्ट है। रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है। जो बात मैंने ऊपर बोली यहाँ दी हुई है एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाली, ओके। उसके बाद जल्दी से आओ स्टामेन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना इस पूरे चैप्टर में, अच्छा हमने पहले पढ़ा है ना 10th में कि एक होता है एग और एक होता है स्पर्म ह्यूमंस के केस में, ठीक है। एग लुक्स लाइक दिस और स्पर्म लुक्स लाइक दिस, ठीक है। हमेशा एग का साइज जो क्या होता है वो ग्रेटर देन स्पर्म का साइज होता है। वैसे ही इस चैप्टर में याद रखना जहाँ पे भी एग क्या है, फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट, जहाँ जहाँ पे वर्ड माइक्रो यूज होगा वो यूज होगा हमारे मेल के लिए, और जहाँ पे भी मेगा वर्ड यूज होगा वो हमारा यूज होगा फीमेल के लिए, ठीक है। क्योंकि सारे जितने भी गैमीट्स हैं या चीजें हैं उनमें फीमेल का साइज बड़ा होगा देन मेल, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैमेन या माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में या पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। तो स्टैमेन वर्ड से समझ आ रहा है, मैन आ गया, मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने अभी बताया, माइक्रो वर्ड आ गया यानी वहाँ पे भी मेल की बात होगी। पॉलन ग्रेन पढ़ा है 10th में, फिर से आएगा कि पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं, जिसमें प्रोड्यूस होते हैं। चलो आ जाओ मेरी बात सुनो, ये हमारा एंथर है, ठीक है। आज एंथर की तबाही मचेगी, इसको तोड़ा जाएगा। इसको जो हमने ऊपर से ऐसे काट के देखा ना, यहाँ से ऐसे कट करके देखा, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिखा, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझो, एंथर क्या होता है, कोई भी एंथर होगा तो उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, टू लोब्स आर प्रेजेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और बाइलोब में बीच बीच में ऐसे ऐसे दो थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाइलोब एंड डाइथीकस। टोटल कितने थीका होंगे बच्चों, एक लोब में दो थीका है तो दो में चार नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डाइथीकस मतलब एक लोब के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, बाइलोब डाइथीकस स्ट्रक्चर है, ये दिया हुआ है। तो एंथर को जब हम ऊपर से कट करेंगे हमें दो लोब्स मिलेंगे और दोनों लोब्स में दो दो थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इस डायग्राम में क्या दे रखा है, इसके अंदर जो गोले गोले बने हुए हैं बेटा ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। थीका का थीका का दूसरा नाम होता है पॉलन सैक, ठीक है। थीका का दूसरा नाम है पॉलन सैक, एक ऐसा बोरा
सैक मीन्स बोरा, एक ऐसा बोरा जिसमें पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं उसको हम पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब जहाँ से एंथर टूटना शुरू करे, जहाँ से वो ब्रेक होता है। डेहिसेंस होता है ना, जब भी पानी की कमी होगी एंथर सूखेगा, धीरे धीरे उसकी वॉल टूटेगी, डेहिसेंस होगा तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। ये देखो फिलामेंट स्टॉक हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। और बच्चों ये जो पॉलन सैक है ना, इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो हमें तीन नाम पता चले किसके, थीका के, थीका, पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की चीजें, पहले इसे ध्यान से देखो। वो जो हमने ऊपर कट किया था ना, वो अब ऐसा दिख रहा है, हमने उसे ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, प्लांट को कहीं से भी उठाओगे बाहर वाली लेयर क्या होगी, हमेशा एपिडर्मिस, क्लास 11th में देखा था, ठीक है। तो वो हो गई हमारी एपिडर्मिस। उसके जस्ट अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा, ये तो मैं भूल गया। तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा, एंडोथीसियम, ठीक है। तो सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, फिर होगा एंडोथीसियम, उसके अंदर होगी मिडिल लेयर, ठीक। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों लेयर्स कैसी होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स है। और सबसे अंदर जो आएगी हमारी टेपेटम, ठीक है, ये हमारी न्यूट्रिटिव लेयर होगी, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। ये जो है हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो वाली लेयर है। क्या इतनी बात समझ में आई। टेपिटम अगर न्यूट्रिशन दे रही है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, याद रखना। जहाँ पे भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं उनका काम अक्सर क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और टेपिटम के अंदर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है वही डिवाइड करके आगे क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। चलो अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर आ गई एंडोथीसियम, फिर उसके अंदर वाली लेयर पहली, दूसरी, तीसरी हो गई मिडिल लेयर्स, उसके अंदर आएगी चौथी लेयर टेपेटम जो कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है। ये हमारी माता जी हैं, किसकी, मेल की माता जी, ठीक है। माता जी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और सबसे अंदर आ जाता है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे हमारे पॉलन ग्रेन्स क्रिएट होंगे। ये एंथर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो दे रखा है, मैच्योर डेहिस्ड एंथर, ठीक है। तो इसमें यहाँ से लेसेंस हो गई। एंथर की होती कैसे है कि पानी का कंटेंट जब कम होगा प्लांट में तो ये जो एंथर है सूखने लगेगा और उसकी वॉल ब्रेक डाउन होगी, तब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलने लगेंगे। तो इसमें ये सारे जो पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे थे अब धीरे धीरे निकलेंगे। अब इसमें एक चीज खास देखने वाली है कि इसमें कई बार ना ये टेट्राड में प्रेजेंट होंगे। ये देखो जैसे ये है ना, तो ये हमारे टेट्राड्स में, पॉलन टेट्राड इसे कहते हैं, पॉलन टेट्राड में प्रेजेंट होंगे। और अलग अलग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो बनते टेट्राड्स में।